अथ 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश किया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। मैंने चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक जान लिए हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुन लिया है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा बताते हैं वह ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है कि आपका ईश्वरीय रूप प्रत्यक्ष देखूं। यदि आप समझते हैं कि मैं उस रूप को देख सकता हूं, तो हे योगेश्वर, कृपया अपने उस अविनाशी रूप के दर्शन कराइए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों प्रकार के विविध वर्णन और आकार प्रकार के दिव्य रूपों को देख। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुत जो तूने कभी देखे नहीं हैं, आश्चर्यमय है। उन मेरे रूपों को देख। मुझ में एक स्थान पर विद्यमान चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और जो कुछ देखना चाहे देख, परंतु मेरे इस रूप को अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उनसे मेरे ईश्वरीय प्रभाव को देख सकेगा। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर सब पापों के अविनाशी भगवान ने यह कहकर अर्जुन को ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखाया। इस रूप में अर्जुन ने देखा कि इसमें अनेक मुख, अनेक दिव्य नेत्र और अनेक अपूर्ण रूप हैं। नाना आभूषण, दिव्य मालाएं और वस्त्र, दिव्य गंधों का लेप और सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त उन्नत और विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जो प्रकाश होता है वह भी उस विश्वरूपी महात्मा के प्रकाश के बराबर न होगा। उस विराट रूप को देवाधिदेव के शरीर में अर्जुन ने देखा। यहाँ एक ही स्थान पर नाना रूप में समस्त जगत उपस्थित है। यह सब देखकर आश्चर्यान्वित और रोमांचित हुआ धनंजय भक्ति सहित प्रणाम कर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय, कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा, महादेव, सब ऋषि और दिव्य स्वरूप को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्र हैं, कहीं मध्य और अंत नहीं दिख पड़ते। मुकुट, गदा और चक्र हैं। चारों ओर जाज्वल्यमान तेज का पुण्य सर्वदा प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की भांति अनुपम आपका यह दुर्निरीच्य तेजो रूप में देख रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट अक्षर हैं। इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म रक्षक, अविनाशी सनातनी पुरुष हैं। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। बाहुएं अनंत हैं। चंद्र और सूर्य ही आपके नेत्र हैं। महात्मन, भूलोक और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। आपका यह उग्र रूप देखकर तीनों लोग क्षुब्ध हैं। सारे देवता आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। कोई डर के हाथ जोड़े स्तुति करते हैं। महर्षि और सिद्ध स्वस्ति कहकर आपकी बहुत बहुत स्तुति करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, समस्त पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध सब आपको देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट, दाढ़ वाले इस भयंकर रूप को देखकर सब लोग और मैं भी क्षुब्ध हूँ। यह आपका आकाश चुंबी, अनेक वर्ण प्रदीप्त, खुले मुंह वाला, प्रकाशमान और बड़ी बड़ी आँखों वाला रूप देखकर मैं भयभीत हूँ। मुझे धैर्य और शांति नहीं है। विकराल दाढ़ वाले प्रलय काल की अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मैं चकरा गया हूँ। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। इस धृतराष्ट्र के ये सब पुत्र, सब राजाओं समेत भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे सब योद्धा भी शीघ्र आपके भयंकर मुखों में धंसे जा रहे हैं। किसी किसी के तो पिसे हुए सिर आपके दांतों में फंसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे नदियों के अनेक जल प्रवाह
सबके सब समुद्र की ओर बहते हैं, वैसे सब योद्धा आपके प्रदीप्त मुखों में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगा प्रज्वलित अग्नि में गिरकर नष्ट होता है, वैसे सब लोग दुर्गति से आपके मुख में ही प्रविष्ट हो रहे हैं और आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इनको खाते हुए खूब चाट रहे हैं। आपका उग्र तेज इस जगत को भस्मसात कर तपाता है। भगवान बताइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होजिए। आपका सात्विक रूप मैं जानना चाहता हूँ, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उग्र रूप की व्याख्या करते हुए बताया, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, जो योद्धा सेनाओं में स्थित है। वे तेरे युद्ध न करने पर भी मरेंगे। इनका नाश तो अवश्यम भावी है। इसलिए अर्जुन, कमर कस, कीर्ति कमा, शत्रुओं को जीत कर समस्त राज्य का भोग कर। इनका नाश तो मेरे द्वारा पहले ही हो चुका है। केवल निमित्त बन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा मरे हुए हैं, इन्हें तू मार। इसमें शोभ करने की आवश्यकता नहीं, युद्ध कर। युद्ध में दुश्मनों को जीतेगा। संजय ने कहा। कृष्ण जी की यह वाणी सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। वह कांपता हुआ, डरता हुआ श्री कृष्ण को प्रणाम कर बोला, हे अंतर्यामिन, आपकी कीर्ति से जो लोग प्रसन्न और दत्तचित्त होते हैं वह ठीक ही हैं। राक्षस डर कर भागते हैं, सिद्ध लोग नमस्कार करते हैं। आप ब्रह्मा के भी आदिकर्ता हैं और बड़े हैं, फिर आपको नमस्कार कैसे न करें। हे अनंत देवेज्ञ जगन निवास, सत असत और इनसे भी उत्कृष्ट जो कुछ है वह आप ही हैं। आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने योग्य और प्रत्यक्ष परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सारा जगत व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र और ब्रह्मा सब आपके ही रूप हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो। आपको आगे पीछे सब ओर से नमस्कार हो। आप अनंत पराक्रमशाली हैं। आप सब में व्याप्त हैं, अतएव सर्वरूप हैं। आपको मित्र मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए भूल से या प्रेम से कभी कृष्ण, यादव, सखा आदि नामों से जो संबोधन किया है और खान पान, शैया, आसन, भोजन आदि के अवसर पर हंसी हंसी में आपका जो अपमान सबके सन्मुख अथवा अकेले में किया है, हे अमित प्रभावशालिन, आपसे मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर लोक के जनक, पूज्य और गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं, तब अधिक कैसे हो। इसलिए आपके चरणों में शरीर रखकर आप स्तुति योग्य परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा स्वसखा के और पति स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे जगन निवास देवाधिदेव, आपके इस उद्दृष्ट पूर्व रूप को देखकर मैं व्याकुल भी हूँ, अतएव प्रसन्न होकर आप मुझे पहला रूप ही दिखाइए। हे सहस्त्र बाहु, मुकुट, गदा, चक्र आदि युक्त आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हुजिए। अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने प्रभाव से तुझे उत्कृष्ट तेजोमय अनंत सबका आदिभूत रूप दिखाया है। इसे तेरे सिवा और किसी ने नहीं देखा। मृत्युलोक में वेद पढ़ने, यज्ञ, अध्ययन, दान करने आदि नाना क्रियाओं व उग्र तपों से भी मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। मेरे इस डरावने रूप को देखकर डरने और मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं। यह मेरा पहला रूप देख। संजय बोला। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यह कहकर फिर अपना स्वरूप दिखाया और सौम्य मूर्ति होकर अर्जुन को बार बार धीरज बंधाया। तब अर्जुन बोला, हे भगवान, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देख मैं होश में आया और मुझे शांति मिली है। भगवान कृष्ण ने फिर बताया, अर्जुन, यह मेरा अति दुर्लभ रूप जो तूने देखा है, उसके दर्शन के लिए देवता भी सदा ललायत रहते हैं। जिस रूप में
जिस रूप में तूने मुझे देखा है वह रूप तो वेद, तप, दान व यज्ञ की साधना से भी देखने को नहीं मिलता, परंतु परंतप अनन्य भक्ति से मुझे इस रूप में देखा और जाना जा सकता है तथा मुझ में लीन हुआ जा सकता है। जो मनुष्य सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि कर्तव्य कर्म करता है, मेरा भक्त है, किसी प्राणी से द्वेष नहीं रखता है, सर्वत्र आसक्ति रहित है, वह मुझे यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप प्रदर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ 11वें अध्याय का महात्म्य। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नगर का राजा सुखानंद था। उसके नगर में एक बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन उस राजा के पास देश देशांतरों से भ्रमण करते हुए कुछ अतिथि आए। राजा ने उन अतिथियों को बड़ी हवेली खुलवा दी। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र सहित अतिथियों के दर्शन करने आया। राजा ज्ञान की बातें सुनने लगा और राजकुमार खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। राजा और अतिथि उस प्रेत के पास पहुँचे। एक अतिथि ने प्रेत से पूछा, तू प्रेत क्यों कर हुआ और राजकुमार को तूने क्यों मारा? प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, खेत में हल जोतता था। एक दुर्बल ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिरा। चील कौवे उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण वहां आया। उसने मुझसे कहा, तू यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं, चांडाल है, क्योंकि तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खाती है। तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। मैंने चरण पकड़कर पूछा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा, गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से तेरा उद्धार होगा। धन पात्र ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का। वह तत्काल प्रेत योनि से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुआ और जितने जीव उसने खाए थे तिन सबका उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ। श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़े हो गए। स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र को मिल। जब वह मिलने गया तब वह बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है। तू बता, वैष्णव है? तब राजा ने मोह करके कहा, हे पुत्र, तू किसको कहता है? पुत्र बोला, मैं कई बार तेरा पिता हुआ, कई बार तेरा पुत्र हुआ। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझको मारा और गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर में एक ही पुत्र है, अब कौन गति करेगा और कोई संतान नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। पिता, तू चिंता न कर, अब मैं नारायण परायण हुआ हूँ और जब मैं नारायण के दर्शन करूँगा तब तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे उधरेंगे। राजा ने कहा, अच्छा, सिधारो। तब सब विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर गीता का पाठ किया करें, तुलसी में जल डाला करें। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम भक्ति का अधिकारी हुआ। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 11वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम एकादशमोऽध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।